जय हिंद एवरीवन। तो क्लास 9th का ये एक क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल से। एग्जाम्पल नंबर 5 है। तो देखते हैं ज़रा इसके अंदर करना क्या है हमें। इसके अंदर हमें ये एक पैरेललोग्राम दिया गया है। यहाँ पे ये एक हमें पैरेललोग्राम दिया गया है जिसकी साइड्स हैं ए बी सी डी। ठीक है। तो ये हमें बता दिया गया है कि जो ये डी आर है, ये आर सी है, ये क्या है, ये सारे के सारे बीच में जो भी बन रही हैं लाइन्स, ये सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर्स हैं। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में जो है ये डिवाइड कर रहे हैं। एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड कर रहे हैं। हमें बताना है कि क्या ये जो बीच में पी क्यू आर एस बन रहा है, क्या ये एक रेक्टेंगल है। बिल्कुल ये एक रेक्टेंगल है। अब हमें प्रूव करना है कि कैसे जो है ये एक रेक्टेंगल है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें एक बात पता होनी चाहिए कि किसी भी पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स जो है हमेशा ही जो है वो इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स जो है वो हमेशा इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एंगल बी ए डी, सॉरी बी ए डी, हाँ बिल्कुल ठीक है। एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी, ए डी सी। ये दोनों एंगल जो है मिलके कितना बना रहे हैं, ये दोनों एंगल मिलके जो है यहाँ पे 180 डिग्री यहाँ पे बनाने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास ये तो हमने क्या कर लिया, ये हमें पता है पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो फिर साइड में मैंने लिख दिया यहाँ पे कि पैरेललोग्राम। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि ये सारी की सारी लाइंस क्या है, ये सारी की सारी लाइंस हमारे पास क्या होने वाली है, ये होने वाली है एंगल बाइसेक्टर्स। तो सबको जो है डिवाइडेड बाय 2 करता हूं मैं। यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर दूं हाफ एंगल बी ए डी प्लस हाफ ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, एंगल हमारे पास बनता है, दूसरा एंगल क्या था, ए डी सी, इज इक्वल टू, क्या ये 90 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हाफ कर दिया है दोनों साइड पे, है ना। हाफ ऑफ 180 90 डिग्री। ठीक है। हाफ ऑफ बी ए डी क्या होता है, अब हाफ ऑफ बी ए डी में क्या दूंगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। आप ध्यान से देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा कि ये दोनों एंगल्स जो हैं यहाँ पे इक्वल हो चुके हैं। एक बार इसको दूसरे कलर से मैं मार्क कर देता हूँ। ये दोनों एंगल, एक तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है। तो मैं ऊपर वाला एंगल लूंगा, ट्राइंगल की बात करने वाला हूं अब मैं यहाँ पे। देखते हैं जरा, इन ट्रायंगल। ठीक है। कौन से ट्रायंगल की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ ए एस डी की। आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, काफी सारे यहाँ पे ट्रायंगल्स बन रहे हैं। आप ए पी बी की बात कर सकते हो, आप डी आर सी की बात कर सकते हो, जिस मर्जी की आप बात कर लो। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ए एस डी ले लिया है। ठीक है। तो इसी के अंदर जो है एक एंगल जो मेरा बन रहा है वो वाला मैंने कौन सा लिया, यहाँ पे मेरे पास एंगल बन रहा है एस ए डी। ठीक है। एंगल एस ए डी मेरे पास यहाँ पे बन रहा है। एंगल एस ए डी प्लस एंगल, दूसरा एंगल जो कि हाफ था, किसका, हाफ था मेरे पास ए डी सी का, उसको कंसीडर करूंगा जो कि मेरे पास बनेगा एस डी ए, एंगल एस डी ए। ठीक है। तो ये मेरे पास जो है इनका सम कितना हो चुका है, इनका सम हो चुका है मेरे पास 90। और जब मैं बात करता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी की, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो तीन एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो यानी कि एंगल एस ए डी प्लस एंगल एस डी ए प्लस एंगल, तीसरा एंगल हमारे पास कौन सा बना, तीसरा एंगल बना हमारे पास ए एस डी। ठीक है। तीसरा एंगल बना ए एस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी इसके साइड में आप लिख सकते हैं, इसके साइड में हम लिखते हुए चलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। ये हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी हो चुकी है। चलिए, तो ये बात हमें पता ही है। इसके बाद देखते हैं जरा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारे पास ये 180 डिग्री हो गया। और पहले जो दो हैं उनका सम तो हम पहले ही निकाल चुके हैं कि वो 90 डिग्री है। ठीक है, कि ये जो है 90 डिग्री है, प्लस एंगल ए एस डी जो है हमारे पास कितना होगा, एंगल ए एस डी हमारे पास होगा 180 डिग्री। ठीक है। तो एंगल ए एस डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, एंगल ए एस डी की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ चुकी है। तो इस लिहाज से हमारे पास एंगल एंगल जो हमारा आर एस पी है, आर एस पी है, वो भी जो है 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है।
क्यों हो जाएगा ये हम लिख लेते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है, ये हमारे पास दोनों एंगल्स जो हैं वर्टिकली ऑपोजिट हैं, इसलिए जो है दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा। देखें जरा यहाँ पे फिगर के अंदर देखते हैं, ये एंगल हमने 90 डिग्री का निकाल लिया है, ये वाला, ये एंगल 90 डिग्री का हो चुका है, और उसके बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट में ये वाला एंगल है, तो ये एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लास्ट में एक बात लिखेंगे, यहाँ पे साइड के अंदर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक बात लिखेंगे अब हम, सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं, ट्रायंगल देख लेते हैं कौन सा बनेगा। दूसरा ट्रायंगल हम यहाँ पे ले लेते हैं वेट अ मिनट, देखें जरा, दूसरा ट्रायंगल हम यहाँ पे लेंगे सी क्यू बी। ठीक है, इन ट्रायंगल सी क्यू बी, अगर हमने सी क्यू बी के अंदर भी अगर हमने निकाल दिया तो हमारे पास कौन सा, सिमिलरली इन ट्रायंगल सी क्यू बी, एंगल, एंगल हमारे पास कौन सा, एंगल हमारे पास बनेगा बी क्यू सी, एंगल बी क्यू सी इज इक्वल टू, हमारे पास कौन सा एंगल होगा, इक्वल टू में हमारे पास होगा एंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी। ठीक है, आर क्यू पी एंगल होगा, और ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री होंगे। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हैं, ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट हैं। ठीक है, इसलिए जो है ये दोनों एंगल इक्वल है। तो सिमिलरली जो है इस साइड पे हो गया, सिमिलरली हम निकाल देंगे दूसरे एंगल के लिए भी, दूसरे और ट्रायंगल हमारे पास कौन से बन रहे हैं, ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास APB, ट्रायंगल बन रहा है APB, एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है DRC। ठीक है, DRC। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से बाकी के एंगल्स भी जो है 90 डिग्री निकल जाएंगे। तो ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, और hence it will be a rectangle। ठीक है, तो ऐसे जो है हम इसे एक रेक्टेंगल प्रूव कर देंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है, अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।